वेलकम टू माय चैनल मोरी गुरु। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स एमसीसी राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं और उनकी क्वेरीज़ बहुत सारी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। उनकी क्वेरीज थी रिगार्डिंग रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल अमाउंट। बेसिकली कितना आपको पे करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कितना पे करना होगा, टोटल अमाउंट सिक्योरिटी प्लस रजिस्ट्रेशन कितना होगा, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। तो टोटल सब कुछ मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि कितनी रैंक तक हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। मीन्स गवर्नमेंट की सीटें तो बहुत कम होती हैं ऑल इंडिया कोटा में 15%, तो कितने अमाउंट तक, मीन्स कितनी रैंक तक हम अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे हमारा वेस्टेज ऑफ मनी ना हो। तो बेसिकली इसी के बारे में वीडियो है, पूरा डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या पूरा है। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा में। 15% ऑल इंडिया कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करें या डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा, आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, वो है 1000 रुपीज़ फॉर जनरल, 5500 रुपीज़ फॉर अदर कास्ट मीन्स रिजर्व कास्ट। इसके अलावा रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगा अगर आप एमसीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। मीन्स जो फोर्टफेयर ऑफ फीसेस होता है उसमें आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाती है। मीन्स राउंड 2 के बाद अगर आप सीटें छोड़ते हैं तो आपका ये 10,000 रुपीज़ अगर गवर्नमेंट के लिए आपने किया है तो नहीं मिलेगा। तो 10,000 रुपीज़ फॉर जनरल और 5,000 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स। अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक एएफएमएस, ईएसआई के लिए अप्लाई करता है तो उसको 1,000 रुपीज़ प्लस 10,000 मीन्स 11,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। SC/ST के लिए 500 प्लस 5,000 रुपीज़, लगभग 5,500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में अगर मैं बात करूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में आपका जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 5,000 रुपीज़ है। वो सारे कैंडिडेट्स के लिए, मीन्स यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे 5,000 रुपीज़ आपको सबको पे करना होगा। रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है। अगर आप एमसीसी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, आपको कोई सीटें नहीं मिलती हैं राउंड 1 राउंड 2 में, या फिर फाइनल काउंसलिंग आप करते हैं नहीं मिलता है कुछ, तो आपका ये अमाउंट रिफंडेबल हो जाएगा। या फिर जो भी गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करते हैं, फोर्टफेयर ऑफ फीसेस में नहीं आते तो 2 लाख रुपीज़ आपका रिटर्न हो जाएगा। वरना ये फोर्टफेयर ऑफ फीसेस आप राउंड 2 की सीटों को अगर छोड़ देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्ट करते हैं तो ये सिक्योरिटी 5,000 रुपीज़ ये आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, ये तो मीन्स रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन 2 लाख रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आप डीम्ड और 15% ARQ दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको जो बड़ा अमाउंट है वही पे करना होगा। मीन्स डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। मीन्स अगर 2 इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तब के केस में ये है। अगर राउंड 1 राउंड 2 किसी में भी कहीं पर भी आपको सीटें नहीं मिलती हैं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको वापस हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट वापस नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बात कि कितने रैंक तक कैंडिडेट्स अप्लाई करें, बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में 15% जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3,500 के करीब होंगी। और अगर आप ये सोचें कि आपका स्कोर है 500 या 550 और आप सोच रहे हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें मिल जाएंगी, तो ऐसी गलती मत करिएगा, ये नहीं मिलेगा, ये श्योर है। तो बेसिकली ऑल इंडिया कोटा में अगर आप 15% सीटों की मीन्स चाहते हैं तो आप 500 स्कोर में नहीं ले सकते, बशर्ते ये कि अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि रिफ़ंड हो जाएगा आपका अमाउंट जो भी ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए आप करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मीन्स आप सोच सकते हैं कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं होता। अगर आप नीट क्वालिफाई भी हैं तो आप 15% ऑल इंडिया कोटा और
डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। बस ये है कि आपको एक सोचना होता है कि कितने मार्क्स तक आपको सीटें मिल सकती हैं। बाकी सभी एलिजिबल हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, सारी काउंसलिंग के लिए लगभग सभी एलिजिबल हैं, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट जो 15% AIQ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से एम्स में भी। तो बेसिकली मैं जो बता दूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में अगर आपके पासिंग स्कोर भी है तब भी आपको सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है बहुत कम जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 140 से अबव मार्क्स भी है तो आपको सीटें आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें फिल होने के बाद भी लास्ट में जब मॉपअप पोस्ट वैकेंसी राउंड होता है बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं। तो आपको सीटें आसानी से मिल सकती हैं डीम्ड के केस में भी, बशर्ते है कि डीम्ड के केस में अगर आप राउंड 2 के बाद सीटें छोड़ते हैं तो आपका 2 लाख रुपीज़ ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो जब्त हो जाएगा। तो बेसिकली ये मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको दे दिया है। तो बेसिकली इतना आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर दोनों में अप्लाई करना है, AIQ और डीम्ड दोनों में, आप ये सोचते हैं कि शायद AIQ में ना हो डीम्ड में हो, तो आप दोनों का जो बड़ा अमाउंट होता है, मीन्स डीम्ड का सबसे बड़ा अमाउंट होता है, वो आपको पे करना होगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।